झांसी के जींद चुंगी क्षेत्र पर यह घटना कल शाम करीब 6:30 बजे की है और तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि पुलिस की एक जिप्सी बाइक सवार के ऊपर से गुजर जाती है और इस हादसे में बाइक सवार की मौत हो चुकी है। मरने वाले की पहचान झांसी के नज़दीकी गांव गंगन खेड़ी निवासी 24 वर्षीय रविंदर के तौर पर हुई है। रविंदर झांसी में ही उमरा गेट पर श्री राम परचून की दुकान पर काम करता था और वो काम करने के बाद में कल यानी कि 11 जुलाई को अपने घर के लिए निकला था और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि रविंदर अपनी बाइक पर झांसी में जींद चुंगी के पास में पहुंचा है और पहुंचने के बाद में थोड़ा सा रुकता है। ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि रविंदर की बाइक पर एक युवक और सवार होने की कोशिश कर रहा है और इसी दौरान पुलिस की एक पीसीआर पीछे से आती है और उसकी बाइक के पास रुकती है। 1 सेकंड के बाद ही रविंदर की बाइक पुलिस की जिप्सी के पास से तेज़ी से निकलती है और उसी दौरान उससे भी ज़्यादा तेज़ी से पुलिस जिप्सी को दौड़ाती है और ऐसी दौड़ाती है कि अगले 2 सेकंड में ही ये जिप्सी रविंदर के ऊपर से गुजर जाती है। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि रविंदर की मौत खंबे से टकराकर हुई है, लेकिन तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि पुलिस की जिप्सी भी रविंदर के ऊपर से गुजर रही है। स्लो मोशन में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस की जिप्सी बाइक सवार के ऊपर से गुजरती है और जिस वक्त ये ऊपर से गुजरती है तो जिप्सी का एक हिस्सा ऊपर भी उठता है। मौत की वजह क्या है ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बताएगी या पुलिस की तफ्तीश बताएगी, लेकिन तस्वीरों से ये साफ पता चल रहा है कि बाइक सवार तेज़ी से निकलता है और पीछे तेज़ी से ही पुलिस की जिप्सी उसके पीछे लगती है और ये जिप्सी बाइक सवार नीचे गिरता है और उसके ऊपर से गुजर जाती है और कुछ दूर आगे जाके जिप्सी रुकती है और फिर कुछ पुलिसकर्मी वहाँ पर आते हैं और करीब 3 मिनट के बाद में 3 से 4 मिनट के बाद में ये जिप्सी वापस आती है और उसे लेके हॉस्पिटल भी जाती है। ये माजरा क्या था, पुलिस की जिप्सी उसके पास में क्यों आकर रुकी थी और बाइक सवार वहाँ से क्यों भागा था, इस बारे में कुछ भी खुलकर या साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता। तस्वीर अभी साफ नहीं हुई है, लेकिन इतना ज़रूर है कि पुलिस की जिप्सी रुकने के बाद में बाइक सवार वहाँ से तेज़ी से निकलता है और तुरंत पीछे पुलिस की जिप्सी उसका पीछा करती है और 2-3 सेकंड के बाद ही ये हादसा हो जाता है और पुलिस की जिप्सी बाइक सवार के ऊपर से गुजर जाती है। पुलिस का ये कहना है कि बाइक सवार इससे पहले खंबे से टकराता है और कमाल की बात तो ये है कि जो पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है उसमें कहानी कुछ और लिखी गई है। वो कहानी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। हालांकि ये मुकदमा जो है मृतक के पिता के बयान पर दर्ज किया गया है, लेकिन चूंकि पिता मौके पर नहीं थे तो जाहिर सी बात है कि जो पुलिस ने उन्हें बताया, जो बयान पुलिस ने लिखवाया वही उन्होंने लिख दिया और अब जो बयान उन्होंने लिखवाया वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। एफआईआर में मृतक के पिता राममेर के हवाले से कहा गया है कि उसके 2 पुत्र हैं और उन्होंने कहा कि उनका लड़का रविंदर श्री राम परचून की दुकान उमरा गेट झांसी पर लगा हुआ है। 11 जुलाई को उनका लड़का रविंदर दुकान पर काम करने गया हुआ था। शाम को करीब 5-6 बजे दुकान से घर पर गंगन खेड़ी आ रहा था। जब उनका लड़का रविंदर अपनी मोटरसाइकिल नंबर फलां से घर की तरफ आ रहा था तो नज़दीक जींद चुंगी मोटरसाइकिल के पीछे पुलिस पीसीआर लगी हुई थी। तो घबराहट के कारण उसके लड़के का मोटरसाइकिल खंबे में टकराकर एक्सीडेंट हो गया, जिससे उसके सिर में काफ़ी चोट लगी। तो पीसीआर ने रविंदर को मौका से उठाकर इलाज के लिए तुरंत सरकारी अस्पताल में दाखिल करा दिया और डॉक्टर साहब ने ज़्यादा चोट लगने के कारण रविंदर को गवर्नमेंट हॉस्पिटल हिसार रेफ़र कर दिया और हिसार सरकारी अस्पताल में पहुंचने पर डॉक्टर साहब ने सिर में लगी चोटों के कारण मृत घोषित कर दिया। तो कमाल की बात यह है कि पुलिस को उस वक्त सारा मालूम था कि उनकी जिप्सी भी इसी रविंदर के ऊपर से होकर गुजरी है, लेकिन इसका कोई हवाला इस एफआईआर में नहीं दिया गया। हो सकता है उन्हें इस बात का अंदेशा नहीं था कि ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है और आज जब ये सीसीटीवी फुटेज बाहर आई तो पुलिस भी अब नए सिरे से तफ्तीश में जुट गई है। हालांकि पुलिस के कई मुलाजिम मौके पे थे, लेकिन किसी ने भी इस बात को प्रेशराइज नहीं किया कि नहीं असलियत इसमें लिखनी चाहिए। ये भी लिखना चाहिए कि पुलिस की जिप्सी भी रविंदर के ऊपर से होकर गुजरती है। ये इस एफआईआर में कहीं नहीं लिखा गया, लेकिन एक दिन बाद जब सुबह ये सीसीटीवी फुटेज सामने आई तो पुलिस की किरकिरी भी हो रही है। और इसी मामले में हिसार में जिस वक्त मृतक का पोस्टमार्टम किया जा रहा था तब अनुसूचित जाति के कुछ संगठनों ने वहाँ पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की है। पुलिस